नमस्ते, आदाब मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। पिछले 2-3 दिन से कोई भी व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ और उसका रीज़न है हमारी खुद वाईटी फैमिली कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कोई एक भी उठ के ये नहीं सोच रहा है कि इसका दूसरों पे क्या असर पड़ रहा है। एक किसी ने बहुत अच्छा आज व्लॉग बनाया और उन्होंने उसमें कहा कि क्या किसी ने सोचा कि सितारा की माँ को अगर कुछ हो जाता ये सब देख के तो उसकी क्या हालत होती। अगर खुदा ना करे कि उनको कहीं, इतनी उम्र है उनकी और उनको काफ़ी तकलीफ़ें भी हैं, अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो क्या होता। किसी ने कुछ नहीं सोचा और जो किसी के मुंह में आया हर कोई बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। और यही वजह थी कि मैं भी इतना डिस्टर्ब हुई कि मैं भी पिछले 3 दिन से बिल्कुल कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। जिनके साथ प्यार से बात करते थे, जिनको बड़ा अच्छा सोचते थे, जिनको वाईटी पे बहुत पुराना सोचते थे कि ये लोग यहाँ सबसे मिलते जुलते हैं, सबको जानते हैं, बड़े हैं, बेशक उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस वाईटी पे ज़्यादा है और इसी वजह से उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी कि वो सीनियर है हमारे से। सीनियर कोई उम्र से नहीं होता, सीनियर होता है अपने काम से, अपनी एक्सपीरियंस से। और इसीलिए उन लोगों को मैंने रिस्पेक्ट दी हुई थी। लेकिन वो सब लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि जैसे कोई छोटा सा 4-5 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं या गली में खेल रहे हैं और गली में खेलते खेलते उनका झगड़ा हो गया और वापस एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं और लड़ाइयाँ कर रहे हैं और एक मारने आता है तो बाकी सारे दोस्त उस बच्चे के वो भी साथ आ जाते हैं और एक की पिटाई करने लग जाते हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया है वाईटी पे और मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि वाईटी का वो कौन सा महकमा है जहां पे ये सारी चीज रिपोर्ट की जाए कि वो थोड़ा सा वाईटी की ओर तवज्जो दे कि हमारी ही कंट्रीज में जो कुछ हो रहा है वो सबसे अलग क्यों है। वैसे ये कंट्रीज हमारी दोनों, चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान है, ये पूरे मुल्क में, पूरे एक दूसरे के मुल्क में तो एक दूसरे की बात करते ही करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त हमारा नाम दोनों मुल्कों का इतना ज्यादा खराब पहले से ही है। और जो लोग वाईटी पे आते हैं अगर वो ये ड्रामे देखते हैं तो हमारा नाम और खराब हो रहा है। इस बात की किसी को परवाह नहीं। आज घर घर में जज पैदा हो गए हैं, आज घर घर में कानून के रखवाले पैदा हो गए हैं। किसी को पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कोर्ट में कोई केस दर्ज करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा सिर्फ वाईटी वाले ही फैसला करेंगे। ये हालात हो गए हैं यहाँ के। तो चलिए हम अपने टाइटल की तरफ जाते हैं कि किसने जख्म खाए। तो जख्म तो सब ने खाए हैं। किसकी ओर उंगली करेंगे आप लोग? सितारा की फैमिली की ओर, सितारा के भाइयों की ओर, सितारा की मां की ओर, या हम सब की ओर जो सितारा से भी प्यार करते हैं, सलमा से भी प्यार करते हैं, सलमा के व्लॉग्स को भी फॉलो करते रहे हैं हम लोग। दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन ये पूरी बात जो इस वक्त वाईटी पे फैली है, क्या आप में से किसी एक ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की है, सिवाय इसके कि उंगलियां उठाने की, सिवाय इसके कि बैठ के गंदी गंदी गालियां देने की, सिवाय इसके कि पहले मां बनके और अब उसी को इतना बदनाम किया जा रहा है जैसे कि वो किसी कोठे वाले की औलाद है। मैं यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी क्योंकि आप लोगों ने उसको इतना गंदा कर दिया है। एक मासूम सी बच्ची जो पहले की नाबालिग है उसकी शादी कर दी जाती है। एक बाप जो बीमार पड़ा हुआ था, उसको पता नहीं था वो कितने दिन के लिए इस दुनिया में है, उसने अपनी बच्ची की शादी करने का सोचा। उसने उस बच्ची की जल्दी में शादी कर दी कि मैं अपने हाथों अपनी बेटी को रुखसती कर दूं। तो उसने क्या बुरा किया, उसने साजिद के साथ सितारा की शादी की। साजिद उम्र में उससे बड़ा था, साजिद की पहले शादी की बात होके टूट चुकी थी। वो अपनी अपनी किस्मत है, कब किसी ने किसी की जिंदगी में आना है, या मुकद्दर के खेल हैं ये कह ले। जिसका जहां रिश्ता लिखा था वहां हो गया और जैसे तैसे करके सितारा
बड़ी होती रही, बचपन में ही मैच्योर होती रही और अपने रिश्ते निभाती रही। 3 बच्चों को जन्म दिया और उनकी परवरिश में लग गई। दिन रात उसने काम किया। उसको अगर ब्यूटिशियन का काम आता था तो उसने वो काम किया। तो ब्यूटिशियन का काम करना कौन सी बुराई है? माना कि इस्लाम में पर्दा जरूरी है, लेकिन इस्लाम के कितनी जगह है या इस्लाम के कितने लोग जो बाहर आप निकल आए हैं, आप मुझे बताइए कि उनमें से कौन लोग हैं जो इस वक्त पर्दा करते हैं? अगर पर्दा इतना ही जरूरी था तो बाहर कंट्रीज में आके क्यों नहीं करते हैं पर्दा? और क्यों कोई अच्छे प्रोफेशन को अच्छा नाम नहीं दिया जाता? अगर आप लोग अपने मुल्क में रह के अनपढ़ रह जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाना लाइक नहीं करते, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी प्रोफेशन बुरा है। मेरे सुनने में आया है कि नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत बुरा समझा जाता है। यहां तक कि एक दोस्त ने बातों में यह भी कहा था कि नर्सिस जो होती हैं वो तो सब यही धंधा करने वाली होती हैं। शेम ऑन यू पीपल। ऐसी औरतें जो उठ के अपने बच्चों को घर पे अकेला सुला के आती हैं और हॉस्पिटल में आपके बीमारों की खिदमत करती हैं, आप लोग उनको बाजारू औरतें कहते हो, आप लोग उनको धंधे वाली कहते हो। तो कैसे आपका मुल्क आगे बढ़ेगा? जिस मुल्क में एक प्रोफेशन के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? और जब शादियां होती हैं तो क्यों इतने इतने मेकअप लगा के और इतना तैयार होकर शादियां करते हो? अगर आप लोग एक ब्यूटिशियन को इतना बुरा कहते हो तो क्यों जाते हो सजने संवरने के लिए? उन्हीं के फिर दुकानों पे जाके आप लोग अपना मेकअप करवाते हो ना। और ये भी जो मां बनी हुई थी, इतनी उम्र में भी जाती हैं अपना चेहरा बनवाने, खूबसूरत दिखने, बालों पे रंग करवाने और सब कुछ। तो क्यों ब्यूटिशियंस को बुरा कहा जाता है? और ये प्रोफेशन सितारा ने चूज किया क्योंकि उसमें टैलेंट था। उसने ये टैलेंट चूज किया, तो क्या बुरा किया उसने? मैंने तो ये देखा है कि कोई कुछ भी कर ले, आप लोगों ने हर एक पे उंगली उठानी है तो उठानी है, और बाकी सब भेड़ चाल बिना सोचे समझे उनके पीछे लग जाएंगे व्यू लेने के लिए। ये ज्यादा बोल रही है, हम भी इसके साथ चलते हैं तो हमें भी व्यूज मिल जाएंगे। खैरात लेने जाते हो क्या? शेम ऑन यू पीपल। ऑनेस्टली आई एम सो फेड अप विद ऑल ऑफ यू। आई विश वाइटी कुछ ऐसा करे कि जैसे सैलाब आते हैं ना, आप लोगों ने कहा ना कि इंडिया वालों ने पानी खोल दिए जी, इसलिए हमारी कंट्री में सारे बाढ़ आ गई और इतना लोगों को मुसीबत होगी। कुछ ऐसी बाढ़ वाइटी वाले लाएं कि इन सबका सफाया हो जाए। इतना तंग आ चुके हैं इस वाइटी के गंद से। कभी वेस्टर्न यूट्यूबर्स के भी चैनल्स पे जाके देखिए, उनके वहां ये सब होता है। कितनी तहजीब और कितने अच्छे से वो लोग वहां रहते हैं। हर एक आता है, हर एक का अच्छा सा व्लॉग देखते हैं और अच्छे से कमेंट करते हैं और चले जाते हैं। यहां पे पहले तो व्लॉग ही नहीं अच्छे बनेंगे, और उसके बाद अगर बनते हैं तो आते ही पहला कमेंट होता है, मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, जो कि बिल्कुल वाईटी के कानूनों के खिलाफ है। तो क्यों मुंह उठा के सभी लोग भागे आते हैं यहां वाईटी पे, जैसे यहां बहुत फ्री में खैरात बिक रही हैं। आ जाइए, सभी लोग मांगिए, आके मिल जाएगा सबको। व्लॉगिंग करनी है तो व्लॉगिंग का तरीका सीखिए, व्लॉगिंग के कुछ रूल्स हैं वो सीखिए। चलें, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, माजरत चाहती हूं, लेकिन यह भी बताना जरूरी था कि यहां यूट्यूबर्स है क्या, किस किस्म के यूट्यूबर्स हैं यहां पे, जिन्होंने कभी आज तक स्कूल तो गए नहीं है, टूटे फूटे वहां पे अपने टाइटल लगाते हैं, चाहे उसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा ही निकले, लेकिन उन्होंने अपनी अंग्रेजी झाड़नी है वहां पे। अरे अपनी जुबान बोलो ना, अंग्रेजी में टाइटल लगाने की क्या पड़ी है आप लोगों को? अगर नहीं आती अंग्रेजी तो आपकी जुबान इतनी अच्छी, दुनिया भर में मानी हुई जुबान है उर्दू, जिसको मैं भी इतना पसंद करती हूं। तो उर्दू में टाइटल लगाने में क्या बुराई है? क्यों अपना मजाक उड़वाते हो? ऐसे टूटे हुए लफ्ज इंग्लिश के लिख के जो आपको आते नहीं है।
ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूं, मैं एडवाइस कर रही हूं कि क्यों करते हो। अगर नहीं आता है तो वो नहीं करो ना, अपनी जुबान इस्तेमाल करो। तो सितारा के बारे में और सलमा के बारे में और उसके बेवफा पति के बारे में, जिसने दोनों बहनों के घर खराब किए। तो अगर किसी, ये जो मां बनी बैठी हैं या इनके जैसी और औरतें, अगर इनमें थोड़ी सी अक्ल इस खोपड़ी में होती ना, तो सोचती, अगर अपनी बेटी होती ना पैदा की हुई, तो सोचती कि अगर किसी बेटी के साथ कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिंदगी में तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचती कि ये हुआ क्यों। मैं बताती हूं, अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ। पहले उसका सारा रीजन जान लीजिए, उसके बाद कसूर जान लीजिए, उसके बाद फैसला उनको कहें। अगर वो घर वाले बाहर बात लाते हैं तो कहें आपके घर का मामला है, आप बैठें घर में सुलझाएं इसको, बाहर बात ना करें। किसी का पर्दा ढकने से भगवान अल्लाह आपके पर्दे ढकते हैं। ये तो मैंने बहुत इस्लाम वालों को भी कहते सुना, हिंदुइज्म में भी कहा और सिखिज्म में भी कहा, हर मजहब में कहा। लेकिन कौन कर रहा है आज? आज तो हर एक उठा के हर एक को नंगा करने में लगा हुआ है। क्योंकि मैं इस दौर से गुजरी हूं, इसलिए मैं इस बारे में बात जो करूंगी वो सही बात है और कान खोल के सुनिए। और सिर्फ एक अकेली औरत पे ये नहीं बीतता है। जो औरतें बहुत खुश हैं घर में, जिनके मियां उनकी बहुत खिदमत करते हैं, उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, उनके साथ भी ये वाकया हो सकता है अगर ये हुआ है। सितारा की छोटी उम्र में शादी हुई, जैसे तैसे करके वो अपने हस्बैंड के साथ निभा रही थी। शुरू में उनकी तस्वीरें देखे तो उनमें आपस में बहुत प्यार दिखाया गया है, बहुत अच्छी तस्वीरें भी हैं उनकी बच्चों के साथ, आपस में मियां बीवी की बहुत सुकून से रह रहे थे। हो सकता है उनके मियां एक बीवी से बोर हो गए, हो सकता है उनको किसी ने मजाक मजाक में कहा हो कि कौसर अभी भी कुंवारी हैं, कुंवारी बैठी हुई हैं घर पे, वो किसी और से शादी नहीं करवाएंगी। तो साजिद के भी दिमाग में ये बात आ गई, चले इस्लाम में जायज है एक से ज्यादा शादियां करनी। साजिद ने सितारा से भी पूछा और जो भी बात हुई उनमें, चाहे सितारा मानी नहीं मानी, आप लोगों के हिसाब से यह कि उसने खुद अरेंज करवाई शादी। कोई अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारेगा? ये सब बकवास, अपने मन घड़ंत ख्याल बनाने छोड़िए। जैसे भी करके अगर उनकी शादी हुई, सितारा के ही बेडरूम में आके वो लोग पहले रात वहां सोए ना, याद है आपको? जब कौसर पहली बार गांव से कराची आई थी और सितारा बच्चों को लेके अपने सिटिंग रूम में फर्श पे सो रही थी। कितना दुख हुआ होगा कि उसका पति किसी और औरत के साथ, बेशक वो उसकी बीवी है, उसके साथ सो रही है। सितारा ने बहुत ज्यादा एडजस्ट किया है कौसर के साथ। अल्लाह ने उसको पैसा भी बख्शा, जिससे उनकी जिंदगी में थोड़ा सा और सुकून आ गया। उन्होंने हर तरह की चीजें भी अफोर्ड की और बाकी सारी अपनी फैमिली को भी स्टैंड किया। रोज के रोज सब इकट्ठे हो जाते थे, आज तो हमने सितारा से ये वाली पार्टी लेनी है, आज 50K की हो गई, आज 40K की हो गई, आज 80K की हो गई। पार्टियों में तो सब बहुत आए गए, अब कहां है? वो कहते हैं ना, जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। यही बात हो रही है। हर किसी को इनके खानदान में यही है कि हमारा बच जाए, जो हमारा है वो बच जाए। तो उनका था कब? जिसने शुरू करवा के दिया उसके साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ, उसको अकेला छोड़ के तो सब अब अपना अपना फ्यूचर सोच रहे हैं। और सो कॉल्ड भाई अब लगे हैं दुकानें ढूंढने में। कल के व्लॉग्स में पता चला कि अब दुकानें ढूंढी जा रही हैं कि कल को कहीं उनके चैनल उड़ गए तो वो पहले से कोई बिजनेस शुरू कर लें। वाह भाइयों, ऐसे होते हैं भाई।
उस बेचारी की हालत देखो। और यहां घर में बिजनेस प्लानिंग्स हो रही हैं। तो पहले मैं बात कर रही थी, जब एक औरत अकेली होती है तो उसकी लाइफ कैसे होती है। मैं अकेली रही हूं, मुझे पता है। आप बेशक अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों पे, अपने घर पे, अपने काम पे लगाते हो, लेकिन लोग आपको अकेला देख के छोड़ते नहीं हैं। जैसे एक मांस का टुकड़ा देख के वो चीलें और गिद्धें आ जाती हैं आपको नोचने के लिए, वैसा ही होता है। एक अकेली लड़की हर आदमी को अपनी प्रॉपर्टी लगती है। हर आदमी सोचता है बस ये मुझे मिल जाए। ऐसा ही होता है। और दूसरा, अगर एक औरत अकेली रह जाती है तो उसकी ख्वाहिशें मरती नहीं है, उसका दिल मरता नहीं है, वो मारती है अपने दिल को, रोजाना अपने दिल को मारती है। लेकिन है तो वो भी इंसान ना। जब बहुत दुखी होते हो और कोई आके चार लफ्ज कोई आपको प्यार के बोल देता है तो आपको लगता है वो ही सबसे अच्छा है। हो सकता है सितारा की बहन के इस बेवफा पति ने यही चाल चली होगी सितारा के साथ। जब सितारा दुखी थी साजिद की वजह से, हो सकता है उसने बहुत हमदर्दी जताई होगी। हो सकता है उस वक्त सितारा की उससे दोस्ती हो गई हो, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया, ये मेरा दिल कहता है। जैसे आपका गंदा दिल आपको कहता है ना कि वो गंदी है, उसने ये जरूर किया है, मेरा दिल नहीं कहता। और जब तक मैं अपनी आंखों से किसी का ना देखूं, मेरे सामने 1000 प्रूफ ला के दिखा दो, मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि मैं खुद इस चीज से गुजरी हूं और ऐसे इल्जाम बहुत बार देखे हैं मैंने भी। लेकिन मैं बची हुई थी क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ थे, मेरे भाई मेरे साथ थे। तो बाहर वाले जो बात करते थे ना, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था। यहां ये बेचारी अकेली थी, इसलिए लोगों ने इस पे उंगली उठाने का अपना हक समझा। और दूसरा, मैं बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रांग, शुरू से मेरे फादर ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि किसी का भी मुकाबला कर लूंगी। ये अलग बात है कि कुछ गंदे लोगों की तरह मैं वहां बैठ के गंदी गालियां नहीं देती हूं। देनी मुझे भी आती हैं, चाहूं तो मैं भी गंदे से गंदी गालियां दे सकती हूं, इतनी हिम्मत है मेरे में। लेकिन फिर मुझ में और उनमें फर्क क्या है? मैं ऐसे काम हरगिज पब्लिक में नहीं करूंगी। यह होती है अपनी इज्जत, ये होती है अपनी परवरिश और अपनी अपब्रिंगिंग जिसको कहते हैं। जिनकी परवरिश ही ऐसे गंदे नालों में हुई हो, वो ही ऐसी गंदगी फैलाते हैं। आज बहुत कुछ कह रही हूं मैं, सुन सको तो सुन लो, किसी का नाम नहीं ले रही हूं। अब बैठो सोचो किस दिन मैं किसी का नाम लूंगी और मुझे भी स्ट्राइक देके और मेरा भी चैनल उड़वाओगे। लेकिन मैं सितारा के साथ हूं। जब अभी मेरा चैनल भी नहीं था ना, तो एक 3 लड़कियों का ग्रुप था जिसको मैं काफी सपोर्ट करती थी, जिसको वो आयरलैंड वाले ने, जिनको आयरलैंड वालों ने भी काफी तंग किया था। उसके बाद जब मैंने चैनल बनाया तो वो लोग भी अपने चैनल्स में बिजी थे, कभी मेरे चैनल पे आए नहीं, और मैं भी बिजी हो गई, मैं भी उनके चैनल पे नहीं गई। मुझे इतनी खबर नहीं थी कौन कहां है, क्या कर रहा है। कल परसों की बात है, अचानक से परसों की बात है, उनकी पोस्ट सामने आई एक की, और उसने सितारा के लिए कुछ लिखा हुआ था कि प्रूफ है उसके पास। तो मैंने जाके एक सवाल किया कि क्या बात है बेटा, कहां प्रूफ है? तो उनकी एक फॉलोअर ने कहा, अरे दिखाओ इस सुनीता को प्रूफ, ये वहां बैठी उनके लिए रो रही थी।
तो जिन लड़कियों को मैंने बेटा बेटा कह के उनको गंदगी से बचने के लिए कहा और उनको निकाला वहां से, आज उनके सपोर्टर वहां बैठ के मुझे, जो कि मैं शायद वाईटी में सबसे बड़ी हूं उम्र पे, मेरे साथ ऐसी जुबान से बात की और उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह दिखाता है औकात। कैसे हो आप लोग, कितनी रिस्पेक्ट करते हो बड़ों की, यह दिखाता है। एनीवे, मुझे उन्होंने बाद में प्राइवेट भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हेलो कहा, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं की, तो ठीक है। लेकिन अपने बड़ों को क्या आप ऐसे ही इज्जत दिलवाते हो? तो सितारा की आखिर में बात करूंगी, कोई भी इंसान इस दुनिया में दूध का धुला हुआ नहीं है। आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे हैं जो दूध के धुले नहीं हैं। हो सकता है कोई बहुत शरीफ खानदान से है, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं मानूंगी कि आप में से कभी किसी से कोई गलती नहीं हुई। जो बेपर्दा हो जाए वो गलती, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। मेरे से भी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का मैंने सामना किया है। अगर सितारा से कोई गलती हुई तो आप कब से उसके घर के लोग बन गए उसको सजा देने वाले हैं। सितारा की बहन में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आके अपनी बहन के लिए वहां पे ठीक लफ्जों में पूरी बात कहे। उसने एक लफ्ज कहा और आप लोगों ने उसकी बात का इतना बड़ा करके इशू उसको ढिंढोरा पिटा दिया। क्या आके उसने एक एक बात आपसे की थी? हाँ, एक जिसको बेटियां बनाने का बहुत शौक है, उसने जरूर जा जाके फोन नंबर लेके और सबसे बात की होगी। लेकिन मैं फिर भी नहीं मानती कि सितारा की बहन ने कोई भी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया होगा जो लफ्ज आज वो वाईटी पे कह रही हैं। किसी की बेटी की कोई बात पता चले तो उसकी इज्जत को बचाओ, उसको नीलाम नहीं करो। पुराने जमाने में होता था, राजा महाराजा उनके सिपाही लड़कियों को उठा के ले आते थे और बाजार में उन लड़कियों की बोली लगती थी। इतनी सदियां बीत जाने के बाद आप लोगों ने क्या बदलाव आप में आया है, क्या सीखा है, क्या पढ़ाई की है आप लोगों ने, जो आज भी आप औरतों को नंगा करके बाजार में ला रहे हैं? अगर आप इज्जतदार लोग होते ना, तो उस बहन की पोस्ट आने पे उसी वक्त उसे फोन करके कहते, ये बात बाहर नहीं लाओ, घर की बात घर में करो। फिर आप बेशक उनके ग्रुप में बैठ के साथ में मां बनी हुई थी, जाके मां का फर्ज अदा करती ना, उनके साथ बैठ के एक बेटी का साथ देती और बेटी को 2 थप्पड़ लगाती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। एक मां कभी किसी बेटी की इज्जत ऐसे गली में नहीं उछालती है जैसे आपने मां बन के उछाली है। ऐसे रिश्ते बिना मां के रह जाते हैं। ऐसों को अल्लाह बेटियां देता ही नहीं है। बेटियां अल्लाह सोच समझ के ऐसे लोगों को देता है जिनको इस रिश्ते का पता है कि ये रिश्ता कैसे रखा जाता है। कोई बात नहीं, बहू आएगी घर में, हो सकता है वो एक बेटी पैदा करके दे दे, तब देखिए, तब तो जमाना और भी आगे बढ़ चुका होगा, बहुत और बेपर्दा होंगे। और कोई बात नहीं, आज जश्न मना लो, सितारा का चैनल चला गया और साजिद भाई के बेटा भी उठ के कह रहा है, हाय अब वो बेचारे क्या करेंगे, उनके पास तो कोई और काम भी नहीं है, वो तो सिर्फ व्लॉगिंग करके ही रोटी घर की चलाते थे। अरे बेटा, आज तू उठ के अपने चाचा की रोटी बनाएगा? शर्म कर। तेरी मां को और तेरे भाई बहनों को सितारा ने अपने घर में जगह दी थी, और कैसी मां है अपने बेटे को ऐसा बोलने दे रही है?
तो सितारा ने सच्ची बात बता दी जो मैंने कहा कि वाकई में कोई उसका अपना नहीं है, कोई नहीं है, उसके घर वाले ही उसे तबाह कर रहे हैं। और उनको देखते हुए बाकी भी बाहर वाले भी आके जलते में और घी छिड़क रहे हैं। खुदा का खौफ खाओ लोगों। अगर बाजार में कोई अपाहिज दिख जाता है ना, तो लोग ये सोचते हैं कैसे इसको सड़क से उठा के फुटपाथ पे बिठा दे, कहीं उस बेचारे को कोई गाड़ी आके ना मार दे। लेकिन यहां तो एक चलते फिरते इंसान को अपाहिज करके रख दिया जाता है। बहुत बहुत दुख हुआ ये वाईटी के लोगों को देख के, लेकिन मैं सितारा के साथ खड़ी हूं। मुझसे जो बन पाएगा मैं उसके लिए करूंगी। मेरे से कट ऑफ करना है तो कर लो, जिसको करना है, कोई परवाह नहीं है। मैं वैसे भी वाईटी पे पैसा कमाने नहीं आई हूं, आप सब जानते हो। सितारा का साथ दूंगी, आखिर तक दूंगी। जो मेरे साथ हैं मेरे साथ आए, जो नहीं हैं वो यहां से दफा हो जाएं। और एक बार शीशे में अपनी शक्ल जरा अच्छे से देख लें और अपने दिल में झांक लें कि आप खुद हो कौन। शर्म करो, शर्म करो। आपकी आने वाली पुश्तें आपकी ये वीडियो देखेंगी तो क्या कहेंगी, कैसी जुबान आप लोग इस्तेमाल करते हो। खुदा का खौफ खाओ। दुनिया सजा दे ना दे, आपका अल्लाह तो है ना, वो देख रहा है सब कुछ। एक मिनट के लिए माना सितारा गुनहगार है, तो अल्लाह ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि लो मैं तुम्हें सारी पावर देता हूं, जाओ जाके इस औरत को जितना जलील कर सकते हो करो, जब तक ये मर ना जाए इस पे तुम तंज करते रहो। कब से बन गए आप अल्लाह के, क्या कहें उसको, दलाल। अल्लाह दलालों को नहीं रखते हैं, वो आप लोगों ने यहां क्रिएट किए हुए हैं। अल्लाह ताला के कोई घर में किसी की ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अपनी आखिरियत का इंतजार करिए। सितारा के साथ तो जो होना था हो गया, लेकिन उस लड़की में हिम्मत है इसलिए वो आई, आके उसने अपने आप को दिखाया और उसने बोला भी, आगे भी उसमें हिम्मत आएगी। झूठे में हिम्मत नहीं होती है। जो झूठे हैं वो मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। उनकी बहन में अगर सच्चाई होती तो आके कुछ बताती। सितारा सच्ची है इसलिए आके उसने वापस जिस भी कंडीशन में आई वो उसने आके बात तो की कम से कम। यहीं से अंदाजा लगा लो कौन सच्चा है कौन झूठा है। और मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं सितारा के साथ हूं। सितारा, आखिर में आपके लिए पैगाम है, बेटा ऐसे ही स्ट्रांग रहो। मैंने 32-33 साल अकेले काट दिए हैं, आपका तो सफर अब शुरू हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि आपके मियाँ अभी आपके साथ बड़े अच्छे से हैं। मैं तो अकेली थी। सितारा, आप कमजोर नहीं हो, आप स्ट्रांग हो और खड़े होके दिखाओ इन लोगों को। और थोड़ा अपने आप को इन लोगों से दूर रखना। कोई किसी की मां नहीं बनता, कोई किसी का बाप नहीं बनता, ना कोई किसी के भाई बहन बनते हैं। बेशक वो आपके रिश्तेदार हैं कोई और कुछ बाहर वाले, कोई किसी का नहीं होता। आप हो और आपका अल्लाह है। बस ये 2 चीजें याद रख के आप आगे चलो, आप फिर खड़े हो गए, पहले से ज्यादा शाइन करके अपना नाम बनाओगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज।